हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे एक समस्या को लेकर। चर्चा आध्यात्मिक है और अध्यात्म का मतलब सूक्ष्म जगत से रहता है और सूक्ष्म जगत भी हमें प्रभावित करता है। और देखिए, जब हम रात में सो जाते हैं तो तमाम हमें स्वप्न भी आते हैं और यही एक ये तरीका भी है कि बहुत सा सूक्ष्म जगत हमें सोते समय स्वप्न में हमसे जुड़ता है। ये एक जुड़ने का तरीका भी होता है सूक्ष्म जगत का, लेकिन हम उन बातों को ये सोचकर छोड़ देते हैं कि ये एक स्वप्न था और ये सब कुछ भी नहीं है। हमारी आँख खुली होती है तो होता भी नहीं है, किंतु वो सूक्ष्म जगत का जो होता है ना, असलियत होती है, वो वास्तव में वैसा ही कर रहे होते हैं जैसा आप देख रहे होते हैं। और कई लोगों की ये समस्या रहती है। एक ये प्रश्न भी आया है कि कई लोगों को काल सर्प दोष की समस्या रहती है, यानी कि रात भर उन्हें स्वप्न में सर्प ही दिखाई देता रहता है। रात भर वो सर्प को पकड़ते रहते हैं या सर्प उनके ऊपर चढ़ जाता है या काटता है। ठीक है, कभी कभी लोग उठ के भाग भी खड़े होते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे वो इस प्रकार की समस्या का सामना करने लगते हैं कि बहुत भय के माहौल से गुजरने लगते हैं। और कुछ लोग तो के साथ ऐसा होता है कि वो फिर रात में बहुत कम सो भी पाते हैं। जब तक वो जग पाते हैं, जगने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर हम सो जाएंगे तो फिर सर्प आ जाएंगे। और ऐसी भी स्थिति रहती है कि कुछ लोगों को जब ज्यादा समस्या हो जाती है तो दिन में भी अगर कहीं आंख लग जाए तो सर्प ही सर्प दिखाई देते हैं। और कुछ लोगों को जब ये गंभीर समस्या हो जाती है तो पता चला कि हर समय जब वो उनकी आंख बंद होती है तो इस समस्या से इतना ग्रसित हो जाते हैं, कुछ और दिखाई नहीं देता है इन्हें, आंख बंद हुई सर्प ही दिखाई देते हैं। और सर्प दिखाई नहीं देते, सर्प उन्हें परेशान करते दिखाई देते हैं, काटते दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि वो खाना खाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम सर्प ही खा रहे हों, और अकेले वो कमरे में भी नहीं बैठ पाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की भी समस्या रहती है। और अकेले खाना तो नहीं खा पाते हैं, बैठ के अकेले खाना भी दिन में भी नहीं खा पाते हैं वो लोग। और अगर कहीं भी उन्हें सर्प दिखाई दे जाए असली में, तो दून में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो सही से उसको देख भी पाए। और ये समस्या इतनी बढ़ जाती है, असली की बात छोड़िए, देखने की हिम्मत तो नहीं होती है, उनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं रह जाती है कि वो फोन में भी किसी सर्प को 1 मिनट या 2 मिनट तक लगातार देख पाए, किसी रील में भी नहीं देख पाते हैं। यानी कि समस्या बढ़ती जाती है तब। और ऐसा ही होता है जिनको ये समस्या है, और जिनको नहीं है समस्या तो उन्हें तो मजाक लगता है। अगर वो रील चला रहे होते हैं, मोबाइल चला रहे होते हैं, कोई सर्प का वीडियो आ जाता है तो वो तुरंत आगे बढ़ा देते हैं। इसी को समस्या को काल सर्प दोष कहते हैं। इसी समस्या को
काल सर्प दोष कहते हैं। और इस प्रकार के व्यक्ति जिन्हें समस्या रहती है, काफी वो इसका उपचार भी देखते रहते हैं कि इससे मुक्ति कैसे मिलेगी। तो मुख्य बात यही है कि इसे से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो इस समस्या से मुक्ति के लिए प्रारंभिक तौर पर सबसे पहले एक काम करना चाहिए, सर्प दोष को काटने के लिए। दरअसल ये सर्प दोष की जो समस्या है, जो अभी आपको जिस व्यक्ति को है वो फील कर रहा है, तो ये समस्या कोई अभी की समस्या नहीं होती है, बहुत कई जन्मों की समस्याएं होती हैं हमारी। ठीक है, तो उनको हम फेस कर रहे होते हैं, और जब उसका प्रारब्ध पूरा हो जाता है तभी वह समस्या का हमें हल मिल पाता है, या समझ में आता है। हल मिलने के बाद भी हम उसको मानते नहीं है। और कई जन उस व्यक्ति को ये लगता है कि यह समस्या इसी जन्म की समस्या है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो समस्या जो होती है उसकी कई जन्मों की समस्या रहती है, और कई लोगों की इस समस्या से यहाँ तक कि मृत्यु भी हो जाती है, डर की वजह से, भय की वजह से जीना जो है मुश्किल हो जाता है। कई लोग सो जाते हैं तो उनके ऊपर से बहुत सर्प गिरते हैं, मोटे मोटे सर्प गिरते हैं, वजन से दब जाते हैं, चोट लग जाती है। तो ऐसा भी घटित होता है। तो इसी समस्या को काल सर्प दोष कहा गया है। इसके निवारण के लिए उस व्यक्ति को रुद्राभिषेक कराने चाहिए किसी पंडित जी से, और सही से विधिवत कराने चाहिए, और 3 महीने में जो है 3 रुद्राभिषेक कराना चाहिए। तो इस समस्या से उसे प्रारंभिक तौर पे इतना काम करता है तो उसे जरूर इस समस्या से आराम हो जाएगी, और वो समस्या नीचे चली जाएगी। और आप सोचें कि ये खत्म हो जाएगी, तो खत्म तो नहीं हो पाएगी ऐसे। उसके लिए पूरी बात को समझना पड़ेगा और पूरी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। लेकिन अस्थायी रूप से आपको हम ये बात कह दें कि ठीक हो जाएगी, तो आप ये भी बात मान लेंगे, क्योंकि आपके समझ आपको नहीं दिखाई देगी समस्या, तो आप ये बात मान भी लेंगे कि वो समस्या ठीक हो गई है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे आपको आराम जरूर मिल जाएगी, और जब तक लगभग फिर वो व्यक्ति हर साल एक रुद्राभिषेक कराता रहेगा तो उसे आराम बनी रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो दरअसल अब आप सोचते हैं कि ऐसा होता क्यों है। ऐसा होता इसलिए है, कहीं ना कहीं आपने कभी ना कभी सर्प की हत्या की है, और ऐसा भी होता है आपने ना की हो, आपके और पीढ़ियों में किसी ने की हो, तब भी उसका भोग उस कुल में रहता है। तो उस कुल में ये समस्या रहती है तो उसका भोग भोगना पड़ता है। कुल की समस्या रहती है। आपको लगता है कि हमने कभी ऐसा नहीं किया, ऐसा हो भी सकता है आपने नहीं किया हो कभी भी, लेकिन हो सकता है आपके पिताजी ने किया हो, या उनके पिताजी ने किया हो, या उनके पिताजी ने किया हो। तो वो समस्या कुल में बनी ही रहती है लगातार। और इसी समस्या की बात नहीं हो, किसी भी समस्या की बात कर लें आप, चाहे हमने बात की बीमारी की, असाध्य रोगों की, जो हमने बताया था कि
किसी गरीब की मजाक से उड़ाने से ये समस्या बनती हैं। तो हो सकता है आपने ना उड़ाई हो, इसलिए आपके ये बात गले से नीचे नहीं उतरती है। ठीक है, हो सकता है आप सोच रहे हो कि हमने किसी गरीब की मजाक नहीं बनाई, हमने कभी सर को नहीं उसको मारा, फिर भी ये समस्या हमें इसका सामना करना पड़ रहा है। तो आपने नहीं ऐसा किया, इसका कोई वो नहीं है कि आपने किया हो तभी उसका फल भोगने को मिलेगा। और आपके किसी भी पूर्वज ने किया होगा पहले, तब भी उसको आपका फल भोगने को मिलता है। तो ऐसा होता है, क्योंकि दरअसल सूक्ष्म जगत में क्या होता है कि हर परिवार का एक कुल बना होता है, ऊर्जा पथ बना होता है। ठीक है, और मृत्यु के बाद उसी ऊर्जा पथ में सभी पूर्वज सूक्ष्म रूप से जाते हैं, और जब समय मिलती हो जाता है तभी उनकी मुक्ति या संहार होता है। लेकिन ऐसा काम बहुत मुश्किल से हो पाता है, कई हजार साल या 500 साल लग जाते हैं, तब ये मुक्ति तो नहीं हो पाती है। मुक्ति तो अलग चीज है, लेकिन वहाँ जो पड़े रहते हैं ऊर्जा पथ में, तो वहां से जब अगला जन्म मिलने को होता है तो कहने का मतलब वहां से जा पाते हैं। तो ऊर्जा पथ में इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति के द्वारा कार्य किया गया होता है तो उसका फल भोगना पड़ता है। और किस व्यक्ति को भोगना पड़ेगा तो ये कुछ कोई नियम नहीं होता है, कोई भी तय नहीं होता है इसका। जिसको के आगे वो समस्या आ जाएगी तो उसी को उसका भोग भोगना होता है परिवार में। और अगर किसी कुल में कोई श्राप लगा हुआ है तो भी उसका भोग भोगना पड़ता है, और वो श्राप भी कुल को लगा होता है तो उस कुल को उसका भोग भोगना पड़ता है। जैसे इसके लिए भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के पिताजी जो हैं की बात कर लें आप, वासुदेव की, तो ये श्री कृष्ण जी जो थे वो 8वें पुत्र थे। उससे पहले 7 जो पुत्र थे वो उनकी मृत्यु हो गई थी, कंस के द्वारा कर दी गई थी। तो ये वसुदेव के साथ ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि उनके कुल में ये श्राप लगा हुआ था कि जो भी उनके यहाँ संतान होगी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा श्राप था। तो इसीलिए उनके यहाँ जो भी संतान होती थी उसकी मृत्यु हो जाती थी। इसीलिए ये समस्या हमारे समाज में भी कई जगह देखने को मिलती है। किसी के यहाँ संतान होती है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति ब्राह्मण लोग से परामर्श लेते हैं। तो ब्राह्मण लोग ये सलाह दे देते हैं कि आप इस बच्चे को दान कर दें या कहीं और स्थान पे भेज दें, तो ये अपनी मृत्यु से इसकी बच जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर ऐसा वो करेगा तो उस परिवार से दूर हो जाएगा, उस ऊर्जा पथ से दूर हो जाएगा। उस कहीं भेज देते हैं तो उस ऊर्जा पथ से वह व्यक्ति क्या होता है, दूर हो जाता है, यानी कि उस ऊर्जा पथ से वह कट जाता है, और यानी कि उस श्राप से वह व्यक्ति बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए यही काम जो था वासुदेव ने भी किया था।
जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो उन्होंने यही काम किया था। वो उन्होंने रातों रात तुरंत ही उस कारावास से और वो गोकुल में छोड़ आए थे, और कहीं ना कहीं वो बालक जो उसे श्री कृष्ण कहते हैं वो उस मृत्यु से बच गए थे। कहीं ना कहीं वो श्राप से बच गए थे, इसीलिए वो मृत्यु से बच गए थे। कई लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि वो भगवान थे तो उन्हें मृत्यु छू भी नहीं सकती। ऐसा नहीं है, क्योंकि वासुदेव जो थे जब वो वहां छोड़ने गए थे तो वहां से एक बालिका भी चेंज करके लाए थे, और कंस को जब पता चला था तो उसने उस बालिका को भी मारने का प्रयास किया था, किंतु वह आकाश में चली गई, उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि वह उस कुल में नहीं थी, ना ही श्राप था और ना ही उसकी मृत्यु थी। इसलिए उस बालिका की भी मृत्यु नहीं हुई थी। तो यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि वो भगवान थे तो इस चीज से इसीलिए ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो बालिका भी दूसरे कुल की थी, उस श्राप से ग्रसित नहीं थी। इसीलिए उसकी मृत्यु कंस के द्वारा नहीं हुई थी। तो यानी कि जो ऊर्जा पथ में समस्या रहती है वो उस पूरे कुल को भोगनी पड़ती है। इस प्रकार की समस्याएं रहती हैं। तो इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी समस्याएं बनी रहती हैं। तमाम रोगों की बात कर लें आप, पीढ़ी दर पीढ़ी होते ही रहते हैं, गांठें या कैंसर। इसीलिए वो होते रहते हैं क्योंकि वो समस्याएं कहीं ना कहीं उनके पूर्वजों में हैं, और पूर्वज उनके ऊर्जा पथ में पड़े रहते हैं, और ऊर्जा पथ में आप पड़े रहेंगे, मुक्ति नहीं हो पाएगी या तो अगला जन्म नहीं मिल पाएगा। तो जब तक वो रहेंगे वो रोग जो है उस परिवार के सदस्यों में दिखाई देता रहता है। तो इस प्रकार से रहता है। चलिए आज के लिए धन्यवाद। हरिहर, अगले किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। और